हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। ये पार्ट 1 है टॉपिक का। बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए, राजस्थानी चित्रकला से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय चित्रकला के पितामह रवि वर्मा हैं। ठीक है, और ये कहाँ के हैं दोस्तों? केरल के हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थानी चित्रकला में अजंता व मुगल शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत की प्रसिद्ध चित्रकार सुरजीत कौर चोयल जयपुर जिले से थी। ओके दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की विभिन्न लघु चित्र शैलियों के स्कूल। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थानी चित्रकला में 4 प्रमुख स्कूल हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं और उनकी शैलियों को भी पढ़ते हैं। पहला जो स्कूल है हमारे पास, मेवाड़ स्कूल। इसके अंदर जो शैलियाँ आती हैं, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। ठीक है, ये 4 शैलियाँ आती हैं मेवाड़ स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मारवाड़ स्कूल। इस स्कूल के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली और नागौर शैली आती है। नेक्स्ट स्कूल है हमारे पास ढूंढाड़ स्कूल। इस स्कूल के अंदर आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियारा शैली आती है। और जो फोर्थ हमारे पास स्कूल है दोस्तों, हाड़ौती स्कूल। इस स्कूल के अंदर कोटा शैली और बूंदी शैली आती हैं। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों चलिए, अब हम जानते हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है, मेवाड़ स्कूल के अंदर जो शैली आती है उदयपुर शैली, जिसे हम मेवाड़ शैली भी कहते हैं, इस शैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम मेवाड़ शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेवाड़ के आरंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, जो कि 1260 ईस्वी के प्राप्त हुए हैं, किसके समय चित्रांकन हुआ? आंसर हो जाएगा महाराणा तेज सिंह के समय। ठीक है, तो महाराणा तेज सिंह के समय चित्रांकन हुआ। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन शैली मेवाड़ शैली को विकसित करने में किस महाराणा का प्रमुख योगदान रहा? तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा कुंभा का। ठीक है, तो महाराणा कुंभा का प्रमुख योगदान रहा, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। और दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार कौन था? कमलचंद्र। ठीक है, कमलचंद्र इनके चित्रकार थे। और मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ 1423 ईस्वी का सुपासनाह चरियम, यानी कि पार्श्वनाथ चरित्र, जो कि हीरानंद द्वारा रचित चित्रित है, महाराणा मोकल के समय का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। कलीला दमना किस शैली के 2 प्रमुख पात्र हैं? मेवाड़ शैली के। ठीक है, तो दोस्तों कलीला दमना मेवाड़ शैली के प्रमुख पात्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाराणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? शहाबुद्दीन और मनोहर। ठीक है, तो ये प्रमुख चित्रकार थे महाराणा जगत सिंह के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, केशव की रसिक प्रिया तथा गीत गोविंद किस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं? मेवाड़ शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, मेवाड़ शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है रंगों का प्रयोग, पीला व गहरा लाल रंग का प्रयोग किया गया है इस शैली के अंदर। वृक्ष कौन सा है? कदम्ब के वृक्ष मिले हैं। पशु हाथी, ठीक है। और दोस्तों वेशभूषा कैसी है? सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, घेरदार जामा, कानों में मोती। और पुरुष आकृति कैसी है दोस्तों? लंबी मूछें, विशाल आंखें, छोटा कद एवं गठीला शरीर, तो ये पुरुष आकृति है। स्त्रियों का चित्रण कैसा है दोस्तों? ओज एवं सरल भाव युक्त चेहरे, मीनकृत आंखें, ठुड्डी पर तिल, लहंगा में पारदर्शी ओढ़नी, ठिगना कद आदि, ये स्त्रियों का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, रागमाला के चित्र कहाँ पर निर्मित हुए? चावंड में निर्मित हुए रागमाला के चित्र राणा अमर सिंह प्रथम के समय में ये चित्रित हुए। और दोस्तों निसार दीन ने इन्हें चित्रित किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ शैली में चितेरों की ओवरी तस्वीरारों कारखाना कला विद्यालय किसके समय में खुले? महाराणा जगत सिंह के काल में खुले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेवाड़ शैली में किसके काल में मर्दाना महल व जनाना महल का निर्माण हुआ? राणा करण सिंह के काल में, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? कृपाराम, मनोहर, भैरूराम, शाहबुद्दीन और नसीरुद्दीन। दोस्तों सभी शैलियों के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैच वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस शैली के अंदर कौन से प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कलीला दमना किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है कलीला दमना, ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है, कलीला दमना का आयरे दानिश के नाम से फारसी में किसने अनुवाद किया? अकबर के समय अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट शैली है हमारी नाथ द्वारा शैली। दोस्तों पहले हमने मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे नाथ द्वारा शैली, ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाथ द्वारा शैली का उद्गम कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली का उद्गम फरवरी 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ। और दोस्तों नाथ द्वारा शैली को वल्लभ शैली भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नाथ द्वारा शैली का उद्भव किसके काल में हुआ? तो महाराणा राज सिंह के समय इसका उद्भव हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नाथ द्वारा शैली का प्रमुख विषय है? इसका आंसर हो जाएगा पिछवाई कला, भित्ति चित्र एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, रंगों का प्रयोग, हरे व पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है और पृष्ठभूमि में नींबुआ पीला रंग दिखाया गया है, ठीक है। वृक्ष कौन से हैं? केले के वृक्ष की प्रधानता है। पुरुष चित्रण कैसा है? नंद और बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण है। स्त्री चित्रण, तिरछी व चकोर के समान आंखें, छोटा कद, वात्सल्य की झलक, ठीक है। और आसमान में देवताओं का अंकन है, गांवों का मनोरम अंकन है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
तो दोस्तों अभी हमने मेवाड़ स्कूल की 2 शैलियों के बारे में जाना है। अब हम तीसरी शैली जो कि देवगढ़ शैली है, इस शैली के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ शैली पर सर्वप्रथम किसने प्रकाश डाला? डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देवगढ़ शैली का विकास किसके द्वारा हुआ? तो आंसर हो जाएगा देवगढ़ के रावत द्वारकादास चुंडावत के द्वारा देवगढ़ शैली का विकास हुआ। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देवगढ़ शैली किसकी उपशैली है? आंसर हो जाएगा मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देवगढ़ शैली की विशेषताएं क्या है दोस्तों? रंगों का प्रयोग, पीले रंगों का बहुल्य प्रयोग किया गया है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शिकार के दृश्य अनंतपुर राजसी ठाट बाट श्रृंगार कवला चोखा आदि है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मेवाड़ स्कूल की चौथी शैली चावंड शैली। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली किसके समय में विकसित हुई? आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप व महाराणा अमर सिंह के समय चावंड शैली विकसित हुई। सेकंड क्वेश्चन, चावंड शैली का स्वर्ण काल किसके समय था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह के समय। ठीक है, चावंड शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह के समय था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1605 में चित्रित रागमाला ग्रंथ का चित्रण अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किसने किया? आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन ने। ठीक है, नसीरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हमने मेवाड़ स्कूल को कंप्लीट कर लिया है। उनकी शैलियाँ, 4 शैलियों के बारे में डिस्कस किया है हमने। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, और इसकी जो शैली है आमेर शैली, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शैली किसके काल में विकसित हुई है? तो आंसर हो जाएगा मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह के काल में आमेर शैली विकसित हुई। सेकेंड क्वेश्चन है, आमेर शैली पर किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? मुगल शैली का। ठीक है, मुगल शैली इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम मुगलों के साथ आमेर ने ही संबंध बनाए थे। ठीक है, इसलिए आमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे चलते हैं। आमेर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आमेर शैली की प्रमुख विशेषता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, आमेर शैली में कौन से प्रमुख ग्रंथ चित्रित हुए? आंसर हो जाएगा आदि पुराण, रजमनामा सचित्र, भागवत, यशोधरा चरित्र और बिहारी सतसई पर आधारित चित्र। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आमेर शैली से संबंधित प्रमुख चित्र हैं कृष्ण लीला, लैला मजनू, हाथी घोड़े, कुंती दंगल आदि। ये सारे आमेर शैली से संबंधित प्रमुख चित्र हैं। दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे ढूंढाड़ स्कूल के अंदर जयपुर शैली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शैली में किसका काल स्वर्ण काल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर शैली में ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? आंसर हो जाएगा साहेब राम चित्रकार ने। ठीक है, तो जयपुर शैली में ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र साहेब राम चित्रकार ने बनाया। और दोस्तों ये जयपुर शैली की विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि क्योंकि जो आदमकद चित्र हैं वो जयपुर शैली में ही बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? आंसर हो जाएगा साहेब राम, मोहम्मद शाह, सालिग्राम आदि। ठीक है, ये सारे जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र अधिकतर किस शैली में बने हैं?
जयपुर शैली में बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन, जयपुर शैली की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? प्रमुख रंग केसरिया, पीला, हरा व लाल, ये इसके प्रमुख रंग हैं। वृक्ष कौन सा है दोस्तों? पीपल या पपीता का वृक्ष है। पक्षी मोर है। पुरुष चित्रण कैसा है दोस्तों? चेहरे साफ व दाढ़ी विहीन, हाथ में तलवार, पगड़ी, कुर्ता, जामा, कमरबंद, पटका व जूते पहने हुए। ठीक है, ये पुरुष चित्रण है। और स्त्री चित्रण कैसा है दोस्तों? दोस्तों स्त्री चित्रण है बड़ी मीन सदृश आंखें, लंबे केश, चेहरा अंडाकार, भौहें उठी हुई, बेसर, तिलक और कामदार जूतियां पहने हुई और नारी कद छोटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, गीत गोविंद आदि पर चित्र बनाए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत अलवर चित्र शैली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलवर शैली को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राजा प्रताप सिंह को जाता है अलवर शैली को प्रारंभ करने का श्रेय। आगे चलते हैं, अलवर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? महाराजा विनय सिंह का काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अलवर शैली का स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह का काल कहा जाता है। आगे चलते हैं, अलवर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? इस शैली में मूलचंद द्वारा हाथी दांत पर चित्रण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पुरुष चित्रण कैसा है दोस्तों? गले में रुमाल, कमर तक अंगरखा व जयपुर जैसी पगड़ी पहने हुए हैं। स्त्री चित्रण के बारे में बात करें, मीन सदृश आंखें, होठ पतले व पान की पीक से रचे हुए, भौहें कमान की तरह हैं, गोल मुंह और ठिगना कद है। ठीक है, नेक्स्ट है, योगासन इस शैली का प्रमुख विषय रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो योगासन इस शैली का प्रमुख विषय रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बसलो चित्रण यानी कि बॉर्डर पर चित्रण के लिए अलवर चित्र शैली प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अलवर शैली में गणिकाओं यानी कि वेश्याओं के चित्र अधिक मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, इस शैली में अन्य चित्रित ग्रंथ चंडी पाठ व दुर्गा सप्तशती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है दोस्तों? डालचंद, सालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। और अलवर शैली ईरानी, मुगल व राजस्थानी चित्रकला की मिश्रित शैली है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत उनियारा चित्र शैली के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है दोस्तों? धीमा, काशीराम और मीर बख्श, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। और उनियारा ग्राम जयपुर व बूंदी रियासतों की सीमा पर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थानी चित्रकला के 2 स्कूलों के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे उसमें हम मारवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, इन दोनों स्कूलों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे आज का टॉपिक राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 1। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।